हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अ गर्ल विथ अ बास्केट का 7वां पैसेज पढ़ाऊँगा। आप लोग उसका अर्थ हिंदी में विधिवत जान लीजिए। जब आप अर्थ जानते रहेंगे तो ट्रांसलेशन के नियमानुसार आप उसी से संबंधित नए वाक्यों को बना लेंगे और वही सबसे अच्छी व्याख्या होती है, वही सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तो चलिए मैं आपको 7वां पैसेज पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, लेखक कहते हैं ये कहानी वहाँ तक पहुँची थी कि सभी बच्चे स्टेशन पर उन्हें सभी बच्चे देखकर बहुत ही लालसा से, बहुत ही प्रसन्नता से उनके पास आ गए थे कि वह उनके सामानों को खरीद लेते। बच्चों की कंडीशन बताए, उनके रिलेशन बताए, उनके मम्मी पापा के बारे में बताए, उनके सगे संबंधियों के बारे में उन्होंने बताया। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आई बॉट, मैं खरीदा, वन टाइनी बास्केट, एक छोटी टोकरी। मैं एक छोटी टोकरी खरीदा। इसे टिनी मत पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो टाइनी है। मैं एक छोटी टोकरी खरीदा फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आने में। आना क्या होता है प्रचलन में नहीं है। 6.25 पैसे का एक आना हुआ करता था। 6.25 पैसे में एक आना, तो 25 पैसे को 4 आना, 50 पैसे को 8 आना, 75 पैसे को 12 आना और 1 रुपये को 16 आना कहा जाता है। इस तरह से कह रहे हैं कि आई बॉट वन टाइनी बास्केट, मैं एक छोटी टोकरी खरीदा फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आने में। मैं कुछ आने में एक टोकरी खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट, और एक दूसरी फल रखने वाली टोकरी खरीदा फॉर अ बिट मोर, थोड़ा से अधिक में। मैं कुछ आने में एक टोकरी खरीदा और कह रहे हैं कि मैं कुछ आने में एक टोकरी खरीदा और एक दूसरी फल रखने वाली टोकरी फॉर अ बिट मोर, थोड़ा से उससे अधिक में खरीदा। मैं कुछ आने में एक छोटी टोकरी खरीदा और थोड़ा से उससे अधिक में फल रखने वाली एक टोकरी खरीदा। फिर ये कहते हैं अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट। अ ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, वेस्ट पेपर मतलब रद्दी कागज़ रखने वाली, बास्केट मीन्स टोकरी। एक रद्दी कागज़ रखने वाली सुंदर टोकरी फॉर अ रूपी, 1 रुपये में खरीदा। मैं 1 रुपये में रद्दी कागज़ रखने वाली एक सुंदर टोकरी खरीदा। और क्या खरीदा? अ लवली स्विंग बास्केट। लवली मतलब एक अच्छी सी, स्विंग बास्केट मतलब सिलाई के सामानों को रखने वाली, सिलाई के सामानों को रखने वाली टोकरी फॉर अ रूपी, 1 रुपये में खरीदा। 1 रुपये में मैं सिलाई के सामानों को रखने वाली एक अच्छी सी टोकरी खरीदा। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदा, जिसको बेना कहेंगे हम लोग। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदा फॉर एन आना आर टू, 1 अथवा 2 आने अपीस की दर से, 1 अथवा 2 आने की दर से कुछ पंखे खरीदा। अब ये बात यहाँ तक पूरा हुआ
I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, and a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or 2 apiece. कह रहे हैं कि मैं एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीदा, एक दूसरी फल रखने वाली टोकरी उससे थोड़ा अधिक में खरीदा, एक रद्दी कागज रखने वाली अच्छी सी टोकरी 1 रुपये में और सिलाई के सामानों को रखने वाली एक अच्छी टोकरी 1 रुपये में खरीदा, तथा कुछ पंखों को मैं 1 आने अथवा 2 आने की दर से खरीदा। माई अर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था। मेरी भुजाएं भरी हुई थी और मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन, द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, पास्ड इन का मतलब इकट्ठा होते गए, आते गए, बच्चे इकट्ठा होते गए। शाउटिंग दियर वेयर्स, शाउटिंग चिल्लाते हुए, दियर वेयर्स अपने सामानों के बारे में, अपने सामानों के बारे में चिल्लाते हुए बच्चे इकट्ठा होते गए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिलने में भी असमर्थ, मैं हिलने में भी असमर्थ, पूर्ण रूप से घिरा हुआ एक कैदी हो गया था। द मोस्ट, अब उनकी निगाह उस बच्ची पर पड़ती है जो बच्ची टोकरी बेचना चाहती थी, जिस बच्ची के नाम पर यह निबंध की टाइटल बनी है, अ गर्ल विद अ बास्केट। खरीदारी पूरी करने के बाद उनकी निगाह उस बच्ची पर पड़ती है। देखिए क्या कहते हैं। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी, डिलीजेंट मीन्स लेबोरियस, सबसे अधिक परिश्रमी। एग्रेसिव मीन्स प्रभावशाली, आक्रामक होता है लेकिन यहाँ प्रभावशाली कहिएगा। सबसे अधिक परिश्रमी और प्रभावशाली वेंडर मीन्स विक्रेता वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत बालिका थी, ऑफ 9 वर्ष की। सबसे अधिक परिश्रमी और प्रभावशाली विक्रेता 9 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की थी, एक खूबसूरत बालिका थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, राइट का मतलब ठीक। कह रहे हैं कि सबसे अधिक परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता ठीक मेरे सामने 9 वर्ष की एक खूबसूरत बालिका थी। फिर देखिए उसके बारे में बता रहे हैं। सी हैड अ लवली बास्केट, सी हैड उसके पास थी, वह लिए हुई थी, लवली बास्केट एक अच्छी सी टोकरी, विद हैंडल हत्थे वाली, मुठिया वाली, हत्थे कहिएगा। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हत्थे वाली एक अच्छी सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, आर अबाउट 30 सेंट्स। एंड सी वांटेड, और वह चाहती थी, अ रुपी एंड हाफ, 1 रुपये और आधा मीन्स 1.5 रुपये, और वह 1.5 रुपये चाहती थी फॉर इट, इसके दाम के रूप में, इसकी कीमत के रूप में, और अथवा अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट। करें उसके पास हत्थे वाली एक अच्छी सी टोकरी थी और वह इसके लिए 1 रुपये और आधा मीन्स 1.5 रुपये चाहती थी, और वह इसके दाम के रूप में, इसकी कीमत के रूप में 1.5 रुपये चाहती थी, अथवा करीब करीब 30 सेंट। अपने यहाँ का 1.5 रुपये, अमेरिका का करीब करीब 30 सेंट होगा। शी वॉज एन एर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज वह थी, एन एर्नेस्ट प्लीडर सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से याचना करने वाली। एर्नेस्ट माने गंभीर होता है, प्लीडर माने याचक, समर्थक।
लेकिन यहाँ आप कहिएगा कि सी वॉज एन एर्नेस्ट प्लीडर, वह सबसे अधिक प्रभावशाली याचना करने वाली थी। देयर वर टीयर्स, आंसू थे, इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, वह मांगती थी, समर्थन करती थी, मतलब वह याचना करती थी। एंड बेग्ड, और विनती करती थी। इन टोन्स, ऐसे आवाज़ में, ऐसे स्वर में, दैट वुड रिंग, जो पिघला देता एनी हर्ट, किसी भी हृदय को। कह रहे हैं कि वह ऐसे स्वर में अपनी बात कहती थी, वह ऐसे स्वर में याचना और विनती करती थी जो कि किसी भी हृदय को द्रवित कर देता, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर देती। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। लेखक कह रहे हैं इनकी खरीदारी पूरी हो गई थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग, साथ साथ, एनी नीड, किसी ज़रूरत के। मीन्स लेखक कह रहे हैं मेरी भुजाएं भरी हुई थी और मेरे पास किसी ज़रूरत के साथ साथ कोई जगह भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी के लिए। पूरा मिलाएंगे, हो जाएगा माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। इनका हाथ खाली नहीं था, इनके हाथ, दोनों हाथ में सामान हो गए थे। बास्केट्स एंड फैंस, ये चूंकि पर्याप्त संख्या में खरीद लिए थे, इसलिए कह रहे हैं माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और किसी दूसरी टोकरी के लिए जरूरत के साथ साथ मेरे पास जगह भी नहीं थी। ना तो जगह थी, ना तो जरूरत थी। बट बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस, बैलेंसिंग माने संतुलित करते हुए, संभालते हुए। माई बास्केट्स एंड फैंस, अपनी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाई भुजा में टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए, संभालते हुए। आई रेज्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाहिनी जेब में पहुंचा। मतलब आई रेज्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपना दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एंड गॉट मीन्स और पाया, हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, चेंज मीन्स फुटकर पैसे। करें मैं अपनी टोकरियों और पंखों को अपनी बाईं भुजा में संभालते हुए अपने कोट के दाहिनी जेब में अपना हाथ डाला और एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो पूरे 15 सेंट थे। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वे पूरे 15 सेंट थे। व्हिच आई डिपॉजिटेड, जिन्हें मैं रख दिया। डिपॉजिटेड मतलब पुट, जिन्हें मैं रख दिया। इन द बास्केट, उस टोकरी में। दैट, जिसे द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। द यंग गर्ल मीन्स छोटी बालिका, हेल्ड थामे हुई थी, उठाए हुई थी, इम्प्लोरिंगली आग्रहपूर्वक, बिफोर मी मेरे सामने। पूरा एक में मिलाएंगे तो बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. अपने पंखों और टोकरियों को बाईं भुजा में संभालते हुए, संतुलित करते हुए, मैं अपने कोट की दाहिनी जेब में अपना हाथ डाला और एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे निकाला। एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे निकाला। शायद वे पूरे 15 सेंट थे, जिन्हें मैं उस टोकरी में डिपॉजिट कर दिया, रख दिया, जिसे वह छोटी बालिका आग्रहपूर्वक उठाए हुई थी, थामे हुई थी। जिसे वह छोटी बालिका मेरे सामने आग्रहपूर्वक उठाए हुई थी। अब यहीं तक बताता हूँ, इसके बाद अगले दिन बता दूंगा। इन इंग्लिश नाउ, अब कहिए, हेयर द राइटर
tells us about his own purchasings from the children by whom he was surrounded at one station. Mr. William C. Douglas bought many baskets and fans from those children. At first, he purchased a small basket for a few annas. At first, he purchased a small basket for few annas, another basket to put fruits, another basket to put fruits for a bit more, means he had to pay a little more for the basket which he bought to put the fruits. Further, he bought 2 baskets for 1 rupee. Further, he bought 2 baskets for 1 rupee. One of them he was eager to put waste papers. He was desirous to put waste papers, and another to arrange sewing articles. To arrange sewing articles. He continued his purchasing. He continued his purchasing and got few fines for which he paid an anna or 2 for per piece. And he says that he had completed his purchasing, but he had not spent more than 50 cents. He had completed his purchasing and he counted the price of those articles. He came to know, he understood that he had not spent more than 50 cents. Seeing the incident, all the other children at the platform gathered all around the writer. At that time, the number of the children was so much that he thought himself as a prisoner. He thought himself as a prisoner. He could not take another step at that platform. He was surrounded, he was confined fully by the children selling their articles. When he had completed all his purchasing, when the writer had completed all his purchasing, he noticed that there was a beautiful girl. There was 9 years old, a beautiful girl right in front of him. Now the writer describes about the activities of that girl, and he says that she was the most laborious and impressive among those hawkers. She wanted to sell her lovely basket with handle only for 1 rupee and half, or about 30 cents, or about 30 cents. In the view of writer, she was an earnest pleader. She was trying her best to sell it
in an effective manner. That girl was sad. The girl looked very sad because she had not succeeded in selling her basket to the writer. There were tears in her eyes. She was trying in such a voice and manner that might impress anybody. That might impress anybody. In other words, we can say that the ideas of selling her basket of that girl were so much impressive that she might impress, she might affect anyone. Therefore, the writer was also affected. The writer was also impressed through her movements. Now he says that he had neither space nor need for another basket. But he was so much impressed by the movements of that girl that he tried to satisfy her. She was the earnest pleader in his view. Therefore, he decided to give her some money. He put his right hand in his coat pocket. At first, he balanced all his articles. In his left arm, and he put his right hand in his coat pocket and got a handful of change. He thinks that the handful changes were approximately 15 cents. He took out those 15 cents of his pocket and put the money in the basket of that young girl. The young girl was trying her best. Therefore, the writer tried his best to satisfy her. He decided to contribute some money to the girl as he was unable to purchase her basket. Therefore, he got out a handful of changes and put the amount into the basket that was held high requestfully before him. Thanks. Now in the next video